इतना हल्के में न ले आदमी, ड्राइवर हैं। एक साइकिल वाला भी चल रहा है तो वो भी ये नहीं सोचेगा कि मेरे साइकिल से एक गिलहरी मर जाए। कोई जान के तो एक्सीडेंट करता नहीं। के बात करें उसको हॉस्पिटल पहुंचाओ, 2 मिनट में तो पब्लिक मार मार के कुत्ता बना देते हैं। दबंगई है ये तो बीजेपी साफो साफ। कानून ये होना चाहिए कि जो पहले था प्लांटी भर देंगे तो हम लोग क्या करेंगे भाई? अगर गाड़ी लड़ती भिड़ती है तो इंश्योरेंस पैसा किस बात का लेती है? सरकार को क्या, उनके लिए तो रोड खाली हो जाती है, लोग रोक देते, भैया रोक दो, सब लोग सरकार पहले जाने दो इनको। अभी आदमी बोले तो कहीं ये यादव हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये ठाकुर हैं। तो हम लोग ऐसे ही हड़ताल कर देंगे, चलाएंगे नहीं, लाइसेंस अपना तोड़ देंगे। नमस्कार, मैं अनन्या मिश्रा और आप देख रहे हैं माय भारत न्यूज़। इस वक्त मैं चारबाग में मौजूद हूँ और यहाँ पे हमारे साथ कुछ ऑटो ड्राइवर मौजूद है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले एक कानून पेश किया गया जिसमें ये है कि ट्रक ड्राइवर अगर किसी का एक्सीडेंट करते हैं तो 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपये जुर्माना मिलेगा। उसको लेकर ना सिर्फ ट्रक ड्राइवर ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बल्कि सारे ड्राइवर, चाहे वो कैब ड्राइवर हो, ऑटो ड्राइवर हो, रिक्शा ड्राइवर हो, हर एक ड्राइवर, बस ड्राइवर, सभी धरना प्रदर्शन पे, सभी हड़ताल पे। तो यहाँ पे हम कुछ ऑटो वालों से जानेंगे कि क्यों ऐसा कर, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ ट्रक ड्राइवरों के लिए, फिर ऑटो ड्राइवर इसमें कैसे शामिल हो जाएंगे। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रुखसार अली। अच्छा ये बताइए, जो ये आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, सवारी नहीं ले जा रहे, सवारियों को भी आने जाने में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन इसके पीछे का वजह क्या है? सिर्फ और सिर्फ वो कानून है, लेकिन वो कानून जो लाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रक ड्राइवरों के लिए, इसमें आप कैसे शामिल हो गए? ड्राइवर होता है, वो किसी सरकारी आदमी का हो या प्राइवेट आदमी हो या ऑटो हो जी। अगर कानून लागू है तो क्या नाम, जो प्राइवेट जो कारें चल रही है, जिनके मालिक चला रहे हैं, उनसे एक्सीडेंट हो जाता है। अभी सवेरे के बाद एक फौजी आ रहे थे तो शनि मंदिर तेलीबाग चौराहे पे मार दिया ठोकर, वो मोटरसाइकिल वाला गिर गया, उसकी पूरी गाड़ी टोटल कर्म टूट गई। अब ये सोचिए कि कर्म उसके ऊपर क्या लागू हुआ। वहाँ पर पुलिस भी खड़ी लेकिन उसका फोटो तक नहीं खींचा, कोई चीज़ उसको ना कुछ किया गया। अब ये चीज़ बताइए कि कर्म जब लागू हो रहा है तो प्राइवेट कमर्शियल सब के ऊपर लागू होना चाहिए ना। अगर किसी से भी बाई चांस होता है, जानबूझ के कोई ड्राइवर, एक साइकिल वाला भी चल रहा है तो वो भी ये नहीं सोचेगा कि मेरे साइकिल से एक गिलहरी मर जाए। ये तो वाहन है। लेकिन ये तो ट्रक ड्राइवर के लिए है ना सर। ट्रक ड्राइवर तो ये ऑल इंडिया ओवर पे ना, हमारे ट्रक ड्राइवर भाई नहीं ना क्या? मतलब आप अपने भाई के लिए खड़े हैं, हमारे ट्रक आप क्या कहना चाहेंगे सर इस ऑटो को लेकर? मैम हम तो ये कहेंगे, नाम क्या होगा? हिमांशु उपाध्याय। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे अब ड्राइवर तो ड्राइवर ही होता है। अब जैसे गाड़ी रोड पे चल रही है, कोई जानबूझ के तो टक्कर मारेगा नहीं किसी को। अब मान लीजिए खुदा ना खास्ता हमारे में सवारी बैठी होती है, पहली बात हम अपनी तरफ से कोई चाहेंगे नहीं कि हम लड़े किसी से। तो मान लीजिए अगर लड़ जाती है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि 10 लाख रुपए हम कहाँ से लाएंगे मैम। एक 500 रुपए कोटे में गाड़ी आप अपने ऊपर क्यों ले रहे? तो ट्रक ड्राइवरों के लिए, जैसा कि मैंने इनसे भी ये बात कहा, ड्राइवर वो भी हैं, ड्राइवर हम भी। मतलब एक लाइन समझे कि आप ड्राइवर के सपोर्ट में आप लोग भी खड़े हो रहे हैं, है ना। मान लीजिए वो ट्रक ड्राइवर है, जिसकी मान लीजिए ट्रक ड्राइवर की मैडम के बात कर रहा हूँ, मान लीजिए वो तनख्वाह अपनी गाड़ी मालिक से कारण जो 8,000 पाता है तो वो 10 लाख कहाँ से देगा? गाड़ी मालिक देगा कि ड्राइवर देगा? अगर जानबूझ के नशे में कोई आदमी मोटरसाइकिल से ट्रक के नीचे आ जाता है तो किसकी गलती होती है? ट्रक ड्राइवर भी तो नशे में एक्सीडेंट लोगों का करते हैं। देखिए जो नशे में चलाते हैं वो भुगतते भी हैं, पब्लिक उनको जुतियाती भी है, समझे, और वो जेल भी जाते हैं। वो कानून ये होना चाहिए कि जो पहले था, जिस तरीके से क्या नाम जो है कि गाड़ी एक्सीडेंट हुई, जिसकी गलती हुई दोनों पक्ष को पुलिस ले जाती थी, जिसकी ज़्यादा गलती होती तो उसको जेल भेजा जाता था। तो ये चीज़ जो है अगर लागू होती तो ठीक है, नहीं तो सरकार है जिस तरीके जमानत में निकल भी तो जाता था बाहर, तो जमानत पे तो बेल होगी। तो फिर वो ऐसे ही मारेगा, जमानत पे आता रहेगा, ये भी तो एक नहीं, जो ये है उसके ऊपर उसके लिए अलग धाराएं लगाए ना, अलग धाराएं बनाओ इसके लिए। जैसे ये कानून बन सकता है तो धाराएं नहीं बन सकती है, ये धाराएं तो बन सकती हैं। अगर कोई भी चीज़ अगर कानून लागू हो रहा है तो ये सारे ड्राइवर है, ये 500 रुपये रोज पे कोटे पे गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आप तो नहीं ले जा रहे हैं कस्टमर को कहीं, लेकिन वहीं आपके बगल में देख रहे हैं ऑटो में सवारी बैठी हुई है, वो तो ले जा रहे हैं। मतलब सारे ऑटो वाले यहाँ एकता नहीं ना, इसीलिए तो एकता नहीं है, तभी तो बंद नहीं हो पा रहा है। लोग चला रहे हैं, लोग रो रहे हैं,
जिसके बीवी बच्चे हैं वो कहाँ जी आएगा। ये तो सरकार देख रही है, बस सरकार की मर्जी है। अपन भाई दबंगई है ये तो बीजेपी के साफो साफ। अब अभी आदमी बोले तो कहीं ये यादव हैं, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर हैं। मतलब आप लोग में एकता भी नहीं है? बिल्कुल संबंध नहीं है। ये कौन से भाई, इतने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं, बाहर से माल आएगा नहीं। आदमी अभी महंगाई बढ़ जाएगी, लोग मरेंगे, सरकार को क्या। उनके लिए तो रोड खाली हो जाती है, लोग रोक देते, भैया रोक दो। सब लोग, सरकार पहले जाने दो इनको, लोग जाते हैं। आप अपना ऑटो चला रहे हैं कि नहीं? अब लेके आए हैं, देख रहे हैं कैसे क्या है। सब लोग पब्लिक, अब पैसे देना है, मोटर मालिक करा किराया चाहिए, कहाँ देंगे, कमाएंगे तभी तो देंगे। मतलब आप चलाएंगे? अब चलाना पड़ेगा जब मोटर। आप क्या कहना चाहेंगे सर ऑटो को लेकर? आप चला रहे हैं कि नहीं, आप ये पहले बताइए मुझे। आप चला रहे हैं ऑटो? हम क्या कहना चाहेंगे मैडम, देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग की यूनियन जैसे ऑटो वगैरह है, तो अब जैसे हम लोग ऑटो चलाते हैं, अब जैसे यहाँ सभी ड्राइवर हैं, अब जैसे बैटरी वाली गाड़ियाँ बढ़ गई हैं, तो हम लोग के धंधे पे बहुत बड़ा असर है, और रिक्शों से धंधों पे बहुत बड़ा असर है हम लोग का। अब जो हम लोग पहले कुआं खोद के 200-300-400 रुपये कमा लेते थे, अब उसके लिए भी नाले हो गए हम लोग के लिए। और उसके बाद अब ये सब धाराएं जो सब मोदी जी ने जो भी कहा भी हो। मतलब इस कानून से आप सपोर्ट में नहीं है? आपका भी ऑटो है? अभी चलाते हैं? हमारे पास ऑटो है। आप चला रहे हैं कि नहीं? ग्राहक चला ले रहे जाते हैं। तो फिर ये कहना फिर चाह रहे हैं- हड़ताल किस बात का? हड़ताल इसलिए जो आम भाइयाँ हैं हमारे, बाहर सिटी से अदर चला रहे हैं जगह पे, कोई जान के तो एक्सीडेंट करता नहीं। पहले ड्राइवर को बेल था, अब बेल का सिस्टम हटा दिया गया। जब हम बंदे गरीब आदमी हैं, कमाएंगे, बच्चे पालेंगे, मातारी बाप को सेवा पानी में के लिए देंगे, जब हमारे ऊपर इतने प्लांटी भर देंगे तो हम लोग क्या करेंगे? कोई बात तो सरकार को सोचना चाहिए था ना। जो नियम लागू किया है गलत है, हम लोग इससे सहमत नहीं है। लेकिन सजा कम भी हो जाएगा अगर ड्राइवर ले जाकर उसका ट्रीटमेंट कराता है, तो सजा कम भी हो जाएगा। जनता नहीं छोड़ेगी उन्हें। हाँ। अब एक्सीडेंट हो गया, अब ड्राइवर तो भागेगा ही। जनता जो है, जनता है उतनी टाइम ये नहीं सोचती है कि ड्राइवर है ये, उतनी टाइम तो ये सोचती है कि वो भैंसा है, उसको पीट लो पहले कई देर से, उसके आँख फूटे, टांग टूटे, उससे कोई मतलब नहीं जनता को। आपका भी ऑटो है, आप भी चलाते हैं, आपकी क्या ओपिनियन है? आप बताइए। ओपिनियन यही है, जो काला कानून लगाया है अमित शाह जी ने, ये वापस करें। अच्छा, इसको आप लोग काला कानून का नाम दे रहे हैं? काला कानून नाम से दे रहे हैं मेरे। काला कानून मतलब पूरी तरह से आप लोग के लिए ये काला है? अनलीगल है हमारे लिए। हाँ। अभी आप मानिए ड्राइवर कहीं गाड़ी एक्सीडेंट होता है, जान के तो कोई करता नहीं, अपनी जान में चींटी नहीं मरने देता। उसके बाद कह रहे हैं उसको हॉस्पिटल पहुंचाओ, 2 मिनट में तो पब्लिक मार मार के कुत्ता बना देते हैं। कुछ ड्राइवर ऐसे भी होते हैं, आप भी ड्राइवर है, वो भी तो नशे में धुत रहते हैं और लोगों को धड़ाधड़ मारते हुए चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है मैडम, ड्राइवर अपनी जान में चींटी नहीं मरने देता, कोई किसी से दुश्मनी थोड़ी ना होती है। हम लोग अगर वो ड्रिंक किए हुए तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका बैलेंस सही नहीं रहेगा, तो फिर इसीलिए तो ये प्रावधान और ये नियम लाया गया कि वो काम ही कोई ना करे। हम उसके लिए एतराज नहीं है, लेकिन उसका भी नियम निकालिए ना कि अगर आप दोषी पाए तो सजा दीजिए। अब ये थोड़ी ना कि आप किसी को मतलब कोई एक्सीडेंट जानबूझ के आगे कूद जाए, आप करें उसको अस्पताल पहुंचाओ पहले। अच्छा, जानबूझ के भी लोग कूदते हैं? जानबूझ के कूद जाते हैं। अभी आप डिवाइडर पे निकलिए, कहीं भी देखते हो। अभी कल की बात है, मैं निकल रहा था, एक बुढ़ा अचानक से कूद गया, आके उठला, हमको गाली देने लगा, कहने लगा अंधे हो। हमने कहा अंधे, आप डिवाइडर क्रॉस कर रहे हो, आप देखोगे नहीं, कट नहीं है वहाँ पे, आप घुस जा रहे हो। इंसाफ कह रहे हो कि हॉस्पिटल उसको पहुँचाओ तो सजा कम हो जाएगी। उतनी देर में तो जनता मार के कुत्ता बना देगी, वो कहाँ पे ले जाने देगी हॉस्पिटल? मोटरसाइकिल। अच्छा, आप लोग सभी लोग उसके अगेंस्ट में, अगर ये कानून वापस लिया ही नहीं गया, फिर आप लोग क्या करेंगे? नहीं तो हम लोग ऐसे ही हड़ताल कर देंगे, चलाएंगे नहीं, लाइसेंस अपना तोड़ देंगे। लेकिन अभी भी तो बहुत सारे ऑटो चला रहे हैं ना, यही तो है। नाली साफ करेंगे, बच्चे तो जियाएंगे, इनके साथ तो नहीं बिकना पड़ेगा। आदमी क्या सोचता है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आदमी ये ना सोचे, इतना हल्के में न ले। आदमी ड्राइवर हैं, मर जाएंगे, बीवी बच्चे कहाँ लेके आएंगे भाई? तो ऑटो चलाना बंद कर देंगे? बंद कर देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे। नाली साफ करेंगे सरकार को, तब भी 200 रुपये मिलेगा। लाइसेंस तोड़ देंगे? लाइसेंस तोड़ देंगे मैडम, लाइसेंस तुरंत तोड़ देंगे और गाड़ी खड़ी कर देंगे। खड़ी कर रखे हैं, बहुत लोग हैं चला रहे हैं, हम लोग खड़ी कर रखे हैं। हम लोग कल से गाड़ी स्ट्राइक किया, सब भाई रुके। अब जब यहाँ पे ड्राइवरों में एका अभी नहीं है, धीरे धीरे उसमें एका आएगी, एकता उसमें आ जाएगी। अभी कुछ लोग आ गए, कुछ लोग आ गए। अपना केसरबाग में कुछ लोग आ चुके हैं, अपना आलमबाग में कुछ लोग आ चुके हैं, पॉलिटेक्निक में आ चुके हैं, कमता पे आ चुके हैं। अच्छा, कस्टमर के बारे में आपने नहीं सोचा? ग्राहक है जो आ रहे जा रहे, जिनको ऑटो से ही आना जाना है, इनको लेकर क्या कहना है? इनको लेके ये कहना है कि देखिए, ये सबके लिए, ये हमारे घर वालों के लिए भी प्रॉब्लम है और उनके लिए भी प्रॉब्लम है। तो उनको ये चाहिए, अब
अब हमने प्रस्ताव रखा है हड़ताल का, तो उनको ये चीज़ अपना जनता को भी सपोर्ट करना चाहिए, जनता का भी फायदा है। जनता के घर में कोई ना कोई ड्राइवर बाइक चला रहा है, उसके लिए भी लागू है, कार है उसके लिए भी लागू है सबके लिए, तो जनता को भी इसमें सपोर्ट करना चाहिए। सवारी आती है, सवारी उस दिन मेरे में बैठी क्या करी बहुत अच्छा हुआ, 25 लाख रुपए जुर्माना होना चाहिए। कौन सवारी बोली? तो हमने कहा अभी तुम चलाओ, हमने कहा कह रहे उम्र कैद होना चाहिए ड्राइवरों को। हमने कहा तुम्हारे घर में गाड़ी नहीं है, तुम्हारे घर में गाड़ी नहीं है, तुम चालक नहीं हो या चलाते नहीं हो, और जरा सा अगर कोई दिक्कत हो जाए कि कौन वहाँ पे रहेगा। इंश्योरेंस किस बात का पैसा लेती है सरकार? उस पर कोई एक्शन लेती नहीं है भाई। अगर गाड़ी लड़ती भिड़ती है तो इंश्योरेंस पैसा किस बात का लेती है? कोई है और सुविधा देती है इंश्योरेंस भरे ना, उसका भी तो पहले से जमा हो जाता है, उसका पैसा गवर्नमेंट क्यों लेती है? नहीं लेना चाहिए। ड्राइवर का बीमा होना चाहिए, नहीं है। ड्राइवर का मौलिक वेतन होना चाहिए, मजदूरी उसका नहीं है। बस केवल नियम ही बनाना है, खाली नियम बना 10 लाख रुपए इंश्योरेंस। आप बताइए हमें, आप बताइए आप किस बात का पैसा ले रहे हैं? इंश्योरेंस पैसा ले रही किस बात के ले रही है? उसको इंश्योरेंस को भी तो भरना चाहिए। गाड़ी मान लो लड़ती है तो ड्राइवर भरे, पब्लिक मरे तो ड्राइवर भरे, हर कोई ड्राइवर करेगा। इंश्योरेंस किस बात का पैसा ले रहा है? तो इंश्योरेंस के ऊपर भी तो कोई कानून होना चाहिए। इंश्योरेंस लेता है, इंश्योरेंस कंपनी झेलेगी, ड्राइवर क्यों झेले? 1800 रुपये सालाना टैक्स है इस गाड़ियों का। इतने महंगा टैक्स लेती है सरकार, किस लिए लेती है भाई? हाँ, तो वो भी करना चाहिए ना। सरकार से यही निवेदन है कि इसको अपने हिसाब से सिस्टम से करें। तो जब इतना महंगा आप लोगों को ये पड़ रहा था, इंश्योरेंस टैक्स देना पड़ता, तो फिर आप लोग क्यों ऑटो चलाते थे या गाड़ी क्या करें? नौकरी है ये नहीं, कहाँ चलेगी? पड़ता था ना, घाटा होता था। नौकरी है ही नहीं मैम, नौकरी नहीं। अभी तो इन्होंने बोला कि मैं नाली साफ कर लूंगा, गुजारा कर लूंगा। तो मिले तो मिले, हम लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं। सरकार कोई हमें दे, योजना दे। इतने दिन से तो आप महंगाई में जी रहे थे, अभी जैसा आप लोग तो उसका भी मुद्दा सब लोग उठा रहे, पर सरकार सुन कहाँ रही है किसी की? सरकार तो अपने आगे जनता की सुने। तो यानी कि भाजपा की सरकार को लेकर क्या कहना चाहिए? नहीं, सरकार से हमें कोई मतलब नहीं है। सरकार जो भी करे सबके पक्ष में करे। तो आपने बोला सरकार हम लोग की सुन नहीं रही, कुछ तो करे। कुछ सुनी नहीं रही ना, तो कोई भी सरकार अभी तो भाजपा की सरकार है ना, केंद्र में भी, राज्य में भी, तो इसको लेकर क्या? जो भी सरकार है ना, हम लोग के लिए अच्छा नहीं कर रही। कोई भी सरकार आएगी अच्छा नहीं करेगी तो उसको उंगली उठाएगा। यानी कि योगी सरकार अच्छा नहीं कर रही। ये बात थोड़ा होती कि 5 किलो राशन दे दो, उसी से हमारा पेट भर जाएगा। मैडम, राशन से पेट थोड़ी भर जाएगा। उसके लिए हर बंदे का सपोर्ट चाहिए ना, बिजनेस चाहिए। किसी को नौकरी कहाँ दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। कुछ भर्ती 4 साल बाद निकाल रहे हैं, 5 संविदा पे कर दे रहे, गवर्नमेंट लड़के पढ़ाई कर रहे रहेगा है। ये कोई बात थोड़ा होती है। बच्चे ऑटो चला रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे, एमकॉम करे हुए बच्चे ऑटो चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? ना चला, वो भी रोजगार छिन गया एक तरह से। लोगों ने, जिसके पास पैसा है, जो पूंजीपति आदमी है, वो 10 ऑटो खरीद लिया है। चलो भाई, कोटे पे दे दिया, हमको तो 500 आ ही रहा है, हमको तो शाम को आ ही। तो ये थे हमारे साथ कुछ ऑटो ड्राइवर लोग, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि ड्राइवर होता है, चाहे ऑटो ड्राइवर हो, चाहे रिक्शा ड्राइवर हो, कोई भी ड्राइवर हो, ड्राइवर के साथ हम लोग खड़े। हाँ, अभी एकता नहीं है इन लोग के कहने के हिसाब से, ये भी है क्योंकि आप लोग देख सकते होंगे कि भी बहुत सारे ऑटो जा रहे हैं ग्राहक को अपनी गाड़ियों में बैठाए हुए, क्योंकि अभी इन लोग में एकता नहीं है। धीरे धीरे एकता ये लोग कह रहे हैं कि बढ़ रहा है। और अगर ये कानून, यानी कि इन लोग के हिसाब से ये कानून नहीं, काला कानून है, अगर उस काले कानून को वापस सरकार नहीं लेगी तो ये लोग लगातार हड़ताल पे रहेंगे। और अगर वापस नहीं लेगी तो लास्ट टाइम में कोई और रोजगार ढूंढ लेंगे अपने घर और परिवार को चलाने के लिए। तो साफ तौर पे इन लोग का कहना है कि इस कानून को वापस लेना है, वरना हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। इसी के साथ मैं अनन्या मिश्रा आपसे विदा ले रही हूँ। देखते रहे माय भारत न्यूज। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माय भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माय भारत के साथ।